नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्चे जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। 1 सेकंड खर्च होगा, हमारा चैनल का विस्तार होगा, प्रचार प्रसार होगा, मदद होगी और वीडियो सभी रिटायरी साथियों तक जाएगा। साथियों, दो मैं आपको लेटर बता रहा हूँ जो एडिशनल पेंशन और कम्यूटेशन के संबंध में अपने एमडीसीओ और उसको डीएफएस को डालने हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, और मैडम माया सिन्हा जो हमारी एडवोकेट है उनको मेल पर भेजने, मेल ग्रुप्स में भेज दिया गया है। कई बार रिक्वेस्ट भी कर लिए, वीडियो से भी आपको बता दे रहा हूँ। रजिस्टर्ड पोस्ट जाएगा तो मैं अपना लेटर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उसी आधार पे आप अपना तैयार कर लेना। ग्रुप्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसका स्पेसिमेन। फ्रॉम राजेश कुमार त्यागी, एक्स स्टाफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर 171, सेक्टर 3A, रचना, वैशाली, गाजियाबाद, यूपी। टू MD CEO and General Manager HRD, Central Bank of India, Chandramukhi Bhavan, Nariman Point, Mumbai, regarding additional pension age wise. Respected sir, I am retiree of Central Bank of India and have completed 67 years of age. I am governed by Central Bank Pensioners Regulation 1995. Which it is stated that pension is regulated and paid to optees from bank's contribution of provident fund of the concerned officers and employees. Recently, Union of India, who is the largest holder of our bank's share holding in the bank portfolio, has announced additional pension for central government employees according to the age. I am also entitled to the same. Please allow me as per norms. Thanks and regards. Name राजेश कुमार त्यागी, फादर का नाम और बैंक नेम, एम्प्लॉय PF नंबर, एड्रेस जो भी ऊपर अभी था। और ये 16 डेट लिखी है मैंने, लेकिन 20 तारीख तक या 21 तारीख तक आप भेज दो। कॉपी टू DFS न्यू दिल्ली, रजिस्टर्ड पोर्ट से जाना है। एक तो ये लेटर है। दूसरा लेटर कम्यूटेशन के बारे में, फ्रॉम राजेश कुमार त्यागी, एक्स स्टाफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये एड्रेस वगैरह। टू MD CEO एंड GM HRD, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंद्रमुखी भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई। एड्रेस अपने बैंक का अलग अलग होगा सभी का, कोई ये नहीं कि वही एड्रेस होगा, और पर्टिकुलर्स बदल जाएंगे। रिगार्डिंग कम्यूटेशन रिकवरी नोट to be deducted more than 9.81 years. Respected sir, please note my details as under: name Rajesh Kumar Tyagi, number 1, my age is 67 years plus 11 plus months, age, son of late Sri, resident of, ये जो एड्रेस लिखना है यहाँ पे। नंबर 2, PPO नंबर, एम्प्लॉय PF या HRMS नंबर, ये लिखना है। नंबर 3, पोस्ट रिटायर्ड जो भी है, मैनेजर था, मैं मैनेजर लिख दिया। नंबर 4, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी है। नंबर 5, डेट ऑफ रिटायरमेंट। नंबर 6, डेट ऑफ कम्यूटेशन, वो रिटायरमेंट वाली डेट होती है मोस्टली, वैसे दूसरी भी किसी किसी की होती है जिसने कम्यूटेशन बाद में या कुछ उसमें लफड़ा रहा हो। 7th, बेसिक पेंशन। 8th, कम्यूटेड फ्रैक्शन जो भी आएगा जितना कट रहा है। 9th, रिड्यूस्ड पेंशन जो भी कट के बेसिक मिलती है पेंशन। 10th, कम्यूटेशन वैल्यू जो भी आपको मिली थी। एंड 11th, टोटल रिकवरी अप टू दिसंबर 24, और रिमेनिंग रिकवरी टू बी डन ओनली फॉर 21.72 months, that is 22 months, while बैंक इज डिडक्टिंग इट फॉर 7 years more, यानी कि 8 हो गए, 7 महीने 15 साल के काट रहा है। टोटल 15 years, इट इज रॉन्ग, ये उनको लिखना है। और मेरा तो क्योंकि पूरे 15 साल हुए नहीं, जिनके 15 साल हो गए वो उस लेटर में लास्ट की लाइनों में चेंज कर देंगे उस हिसाब से, और जिनके 10 साल हो गए वो उस हिसाब से कर देंगे। मेरे अभी 10 नहीं हुए। सर, इन द अबव मैटर काइंडली एंश्योर रेस्टोरेशन ओब्लिक रिड्यूस्ड फ्रैक्शन ऑफ द कमिटेड फ्रैक्शन सिंस द करंट 22 months फर्दर ओनली। फर्दर काइंडली अलाउ मी टू रिवोक द अथॉरिटी ऑफ रिडक्शन ऑफ कम्यूटेशन फ्रैक्शन फॉर सेटलमेंट if there is any dues in the account of commutation after 10 years since commutation of pension. Please note that there is no element of interest or hidden charges in commutation recovery. Thanks and regards, राजेश कुमार त्यागी, और ये रिटायर्ड मैनेजर फ्रॉम नवी मार्केट गाजियाबाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
पेंशन पेइंग ब्रांच कौशाम्बी गाजियाबाद, जो भी आपकी है वो आप लिखेंगे। और डी किसको लिखेंगे, टू दिस DCO और DFS को कॉपी थ्रू पेंशन पेमेंट ब्रांच भेज दें इसे साइन करके। तो एक तो ये है। और दूसरा क्या था, ये लेटर भेजना है और मैडम जो है उनको, माया सिन्हा जो है हमारी एडवोकेट, इनको क्या करना है, ये भेजना, आई कन्फर्म योर प्रपोजल टू फॉर्म सोसाइटी फॉर एडिशनल पेंशन ग्रुप मेंबर्स, है ना, इस ग्रुप के मेंबर हो कन्फर्म करके सोसाइटी बना लो इसकी, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना नाम और स्टेशन वगैरह। और ये, लेकिन वहाँ उनके पास मेल बहुत कम गई है इस संबंध में। तो उन्होंने मुझे कहा था, मैं ग्रुप में सब डाल दिया कई बार, और मैंने लिखा भी कि भाई 600 से ऊपर होने चाहिए, हमारे मेंबर 600 से ऊपर हैं, और आप ये यहाँ पे भेज ही नहीं रहे हो, बहुत कम मेल आई हैं, न के बराबर आई हैं। तो सभी लोग ये मेल भेजें और लेटर DFS को भेजें, और मैडम को पर्टिकुलर्स भी भेज दें अपने मेल के माध्यम से। व्हाट्सएप पे तो सबने ज़्यादातर ने भेज दिए, लेकिन मेल से नहीं भेजे, मेल से भेजने व्हाट्सएप का कोई फायदा नहीं है। तो ये एक चीज़ थी। और तो साथियों ये आपको करना है, इसको कर दें आप। ये एडिशनल पेंशन वाला जो हमारा ग्रुप है उसके लिए मैंने आपसे ये चीज़ें कही हैं। और बाकी हम अभी बैंक पेंशन इश्यूज को लेकर के कुछ जर्नलिस्ट से भी मिल सकते हैं। हमने एक लेटर फॉर्मेट तैयार करा है उनको देने के लिए कि भाई हमारे को इस पे स्टोरी और प्रोग्राम बनाए, क्योंकि कोई, हम मेल वगैरह करते रहते हैं लेकिन कोई भेजता नहीं उनको। और ये माया सिन्हा मैडम ने मुझे लिखा था, गुड मॉर्निंग, नंबर 1 ऑल, सभी को लिखा था, ऑल शुड सेंड रिप्रेजेंटेशन ऑन द डेट गिवन 31 December 24 through registered post with a copy to DFS. Number 2, I have not received any consent mail. Formation of registered society regards श्रीमती माया सिन्हा एडवोकेट लखनऊ। इनके मेल है advocate.sinha@gmail.com. Please do not send the copies of your representation on WhatsApp as it is deleted periodically. तो ये चीज आप नोट कर लें साथियों, और इसको एक्ट अकॉर्डिंगली इसको करें काम को, ठीक है। और एक मैंने ग्रुप में लिखे थे कुछ मैसेज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मेरे पास आया था, उन्होंने कहा इसका सोसाइटी का नाम ये लिखो, ऑल इंडिया कमर्शियल बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ कमर्शियल बैंक रिटायरीज, ऑल इंडिया कमर्शियल बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन। ये हैदराबाद से मिस्टर JS राव हैं ये, और उन्होंने सुझाव दिया था, और PNB के रिटायरीज हैं। तो मैंने इन्हें कहा, आई डिडंट कंसिडर RRB एंड प्राइवेट, अच्छा हाँ, मैंने इनको लिखा भाई RRB और PNB प्राइवेट सेक्टर के भी हमारे साथ, तो ये कमर्शियल बैंक कहेंगे तो RRB नहीं आएंगे। तो ये कह रहे हैं, आई डिडंट कंसिडर RRB एंड प्राइवेट बैंक्स as superannuation benefits of the private banks retirees are different. They are not universal. Better to have a society for bankers having common service regulations. RRB unions associations are big brothers for us. We have to learn a lot from them. Their unity is highly appreciated. That's why they won the case in Supreme Court of India. Even redefined gratuity मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम देम ओनली। ये इन्होंने मुझे उसके ऊपर लिखा था। अब मैंने इनको फिर आगे लिखा है, अच्छा एक और सज्जन ने मुझे एक राय दी थी, अपना नंबर वगैरह भी भेजे हैं अलग अलग, तो वो कह रहे हैं इंडिया काउंसिल बैंक वेलफेयर एसोसिएशन, ये कहते हैं, इन केस यू आर रजिस्टरिंग एज ए सोसाइटी और यूनियन और एसोसिएशन, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस मैंडेटरी टू अनाउंस, पर्पस बताना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय लॉज, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, बैंक अकाउंट, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑफिस, ईमेल ID, subsequently auditing, acceptance by banks management for recognition and call for participation in the interest of the pensioners। एक तो ये है। फिर आगे कहते हैं, by using the word retirees, dismissed, VRS, widows by default get excluded, hence a better name to include
all is required. If at all it's open to all, otherwise there won't be anyone lending ears to this entity. There has to be a registration number allotted, grievance redressal and response team to be formed, conditions for enrollment, and if any clause for removal to be expressed, funding source. एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ये उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें अगर सोसाइटी बनाओगे आप तो। मैंने इन्हें लिखा, यू आर करेक्ट इन द बाइलॉज डेफिनेशन ऑफ रिटायरीज हैज टू बी explained and who all can be admitted into the society and what our activities can be undertaken by the society and many more. Okay, PSBs can be replaced. No private banker in our group as I know. Dismissed employees, we are not dealing as too many more complications and technicalities may be involved. Such bankers' problem, if dealt with, our issues may deviate. Moreover, if any reasonable help be possible, may normally we stand for all and may be provided to such and all other including serving one, but the group doesn't stand for such people. Basically our two issues as already declared are to be dealt with here. Our natural members are normal retirees, VRS optees, widows of retiree and family pensioners. ये उन्हें हमने जवाब दिया। और मेंबर मैंने ये भी ग्रुप में लिखा है मेंबर्स को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही लिखते रहते हैं। कुछ मेंबर्स हु ज्वाइंट ग्रुप जस्ट फॉर फन, एंटरटेनमेंट, अनरीजनेबल डिबेट, शोइंग ओनली हिज लॉजिक एबिलिटी और गुड मॉर्निंग, रिलीजियस, पॉलिटिकल मैसेजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा may please leave us or and our group for that purpose. So many more groups already created by retired bankers be there in well established comfort zone. Sir, we are here to struggle to fight legally and any other possible ways. Our legal team is Advocate Mr. S.N. Sinha, retired SM, Central Bank of India, Lucknow, and Mrs. Maya Sinha, professional senior advocate, Lucknow, Priyag, Allahabad High Court. Already filed cases on commutation requirements. Mr. Sinha, admin of her group, already with me, admin member in some other groups for several years. All such works, legal format related, administrating decisions making and money related etc. be discussed and decided by whole legal team under the guidance and discussion with the admin panel and members. Legal team may decide whether any other legal person, advocate, to be added in admin panel. Decision will be final and to be followed by all. That's it. Thank you. तो ये चीज़ें मैंने बताई थी उसमें, ये चीज़ कर दी। शुरू में इसमें आवाज़ कुछ हल्की रह गई, वो स्पीकर लगा नहीं रखा था, क्या कहते हैं इसको, स्पीकर है ये माइक, अब बाद में लगाया मैंने इसमें माइक। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम।